गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस केमिस्ट्री में जो हमारा 5th चैप्टर चल रहा है इसमें एंजाइम उत्प्रेरण वाला टॉपिक पढ़ेंगे। कल मैंने आपको उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ाए थे, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, उनकी क्रिया विधियां, जो उनकी क्रिया विधि थी दोनों की, वो दोनों पढ़ा दी थी। अब हम एंजाइम उत्प्रेरण को देखेंगे। तो सबसे पहले हम एंजाइम को ही देखते हैं। एंजाइम क्या है? एंजाइम होते क्या है? ये नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। एंजाइम क्या है? नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है जो जीवित कोशिकाओं द्वारा, लिविंग सेल्स द्वारा, जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है। इनका जो द्रव्यमान होता है वो उच्च होता है, मतलब इनके अणुभार उच्च होते हैं। ये प्रोटीन के अणु होते हैं, उच्च द्रव्यमान वाले प्रोटीन के अणु हैं। ये उच्च द्रव्यमान युक्त प्रोटीन के अणु हैं। और ये इनकी जो प्रकृति होती है वो कोलाइड प्रकृति होती है, अर्थात ये जल में कोलाइड विलयन बनाते हैं। जल में क्या बनाते हैं? कोलाइडी विलयन। ये जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ये प्रभावी उत्प्रेरक हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं, मतलब सजीवों के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, पेड़ पौधों के अंदर, जंतुओं के अंदर, उन क्रियाओं को ये उत्प्रेरित करते हैं। तो जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। इसलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं? जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? जैव रासायनिक उत्प्रेरक। तो एंजाइम है क्या? नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, सजीवों के अंदर बनते हैं ये। और ये उच्च द्रव्यमान युक्त प्रोटीन के अणु हैं। ये जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं और जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। इसी कारण इनको हम जैव रासायनिक उत्प्रेरक या जैव उत्प्रेरक, बायो कैटेलिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सुक्रोज है, C12H22O11, इसका हम जल अपघटन करते हैं सुक्रेज एंजाइम या इनवर्टेज एंजाइम द्वारा। इनवर्टेज एंजाइम के द्वारा। तो इससे हमको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के एक एक अणु प्राप्त होते हैं। C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये ग्लूकोज, एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु फ्रुक्टोज का। ये क्या है? सुक्रोज है, डाइसैकराइड सुक्रोज, जिसको इक्षु शर्करा भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इक्षु शर्करा।
और ये अभिक्रिया है, जो ये अभिक्रिया को एक फेमस अभिक्रिया है ये, जिसका नाम है इक्षु शर्करा का प्रतिपन, इक्षु शर्करा का प्रतिपन या प्रतिलोमन, क्योंकि इसमें इनका जो प्रकाशिक गुण है वो बदल जाता है, प्रकाशिक गुण, प्रकाशिक समावयवता में पढ़ा था, वो बदल जाता है, घूर्णन उल्टा हो जाता है, इस वजह से इसको इक्षु शर्करा का प्रतिपन या प्रतिलोमन कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज है जो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथेनॉल, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये एथेनॉल प्राप्त करने की भी विधि है, जब आप ऑर्गेनिक में अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर ये एंजाइम काम में आएगा, ये वाला भी, ये भी काम में आएगा, ये भी काम में आएगा, दोनों काम में आएंगे। और एग्जाम्पल देखो, यूरिया का अपघटन होता है, देखो यूरिया का जलीय अपघटन करते हैं हम, तो ये होता है यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में। कौन सा एंजाइम? यूरिएज एंजाइम। तो देखो अमोनिया मिल जाएगा, एक तो अपन को अमोनिया के दो अणु मिल जाएंगे और CO2 मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके क्या हो गए? यूरिएज एंजाइम। प्रोटीन के लिए मैंने बताया था पहले भी, पेप्सिन एंजाइम काम में आता है प्रोटीन का पाचन जो होता है। लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है, दुग्ध शर्करा भी बोलते हैं इसको, लैक्टोज शर्करा, दुग्ध शर्करा, ये लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टिक एसिड में बदल जाती है, लैक्टिक एसिड। और ये क्रिया आप दैनिक जीवन में काम में आती है, आपने देखा हो तो। ये तो दूध में तो लैक्टोज शर्करा है, अपन जावन डालते हैं उसमें लैक्टेज एंजाइम ही होते हैं, जीवाणु द्वारा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं, और वो इसको किसमें बदल देते हैं? लैक्टिक एसिड, दही में। तभी तो दही खट्टा होता है, एसिड होता है उसमें, लैक्टिक एसिड, इस कारण से दही क्या होता है? खट्टा होता है। तो ये आपके एंजाइम की डेफिनेशन हो गई, एंजाइम की, और उसके एग्जाम्पल हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया भाई? मिटा दीजिए। अब आता है एंजाइमों के विशेषता या अभिलक्षण, एंजाइमों की विशेषता या अभिलक्षण। एंजाइमों की विशेषता या अभिलक्षण, अभिलक्षण। एंजाइमों की विशेषता या अभिलक्षण क्या है? कि इसकी 8 या 9 विशेषताएं हैं। क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है एंजाइमों की? सबसे पहली प्रॉपर्टी है अधिकतम दक्षता, अधिकतम दक्षता। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, इस टॉपिक को, अधिकतम दक्षता।
अधिकतम दक्षता। अधिकतम दक्षता क्या होती है कि एंजाइम है जो तेजी से एक मतलब बहुत ज्यादा क्रियाकारक के अणुओं को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, अत्यधिक प्रभावी होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, अत्यधिक प्रभावी। एंजाइम अत्यधिक प्रभावी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक एंजाइम का अणु 10 लाख, एक एंजाइम का अणु 10 लाख अणुओं को, 10 लाख क्रियाकारक अणुओं को प्रति मिनट उत्पाद में बदल सकता है। किसमें बदल सकता है, उत्पाद में बदल सकता है, बदल सकता है। ये अत्यधिक प्रभावी होते हैं। एक एंजाइम का अणु 10 लाख क्रियाकारक अणुओं को प्रति मिनट उत्पादित, तो यही इसकी क्या है, सर्वोत्तम दक्षता या अधिकतम दक्षता। तेजी से काम करता है। किससे काम करता है, तेजी से काम करता है, बहुत ज्यादा अणुओं को। दूसरी इसकी विशेषता है सूक्ष्म मात्रा। सूक्ष्म मात्रा, सूक्ष्म मात्रा से मतलब कि अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए इनकी बहुत कम मात्रा ही आवश्यक होती है। इनकी अति सूक्ष्म मात्रा, अति सूक्ष्म मात्रा, अति सूक्ष्म मात्रा मतलब 1 मोल का 1/10⁶ भाग, 1 मोल का 1/10⁶ भाग ही पर्याप्त होता है, पर्याप्त होती है। बहुत कम मात्रा में चाहिए, सूक्ष्म मात्रा में ये निकलते हैं। फिर आती है इनकी उच्च विशिष्ट प्रकृति। उच्च विशिष्ट प्रकृति। उच्च विशिष्ट प्रकृति से क्या मतलब है कि प्रत्येक एंजाइम एक विशेष अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। प्रत्येक एंजाइम एक विशेष अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। विशेष अभिक्रिया को, प्रत्येक एंजाइम एक विशेष अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है। जैसे भाई यूरिया के अपघटन के लिए, यूरिया के जल अपघटन के लिए यूरिएज एंजाइम काम आता है। यूरिएज एंजाइम काम आता है, पर ये यूरिएज एंजाइम अन्य जो एमाइड है उनका जल अपघटन नहीं करेगा। अन्य एमाइडों का जल अपघटन नहीं करेगा, केवल ये किसका करेगा, यूरिया का ही करेगा। तो यूरिएज एंजाइम विशेष अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर रहा है, अन्य अभिक्रियाओं पर प्रभावशाली नहीं है। कि यूरिएज के द्वारा आप अन्य जो आपके एल्केनोइल एमाइड रहते हैं या अन्य एमाइड है, एसिड एमाइड, उनको आप अपघटित नहीं कर सकते। तो हर एक एंजाइम एक विशेष अभिक्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित। यही इसकी क्या है, उच्च विशिष्ट प्रकृति है। इनकी क्या पाई जाती है, उच्च विशिष्ट प्रकृति है। अगला आता है इष्टतम पीएच।
इष्टतम पीएच। इष्टतम पीएच से मतलब कि प्रत्येक एंजाइम एक निश्चित पीएच पर सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। निश्चित पीएच पर सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे मानव शरीर की पीएच अगर 7.4 है तो 7.4 पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। मानव शरीर की पीएच 7.4 होने पर सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। यह 7.4 होने पर सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। आगे तो एक निश्चित पीएच पर ही एंजाइम क्या होते हैं, सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। 5वां पॉइंट आता है इष्टतम ताप। तो वह निश्चित ताप जिस पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। एक निश्चित ताप पर ही एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, जिसे हम इष्टतम ताप कहते हैं। यदि ताप के मान को कम या ज्यादा किया जाएगा तो एंजाइम की क्रियाशीलता भी परिवर्तित हो जाती है, सक्रियता घट जाती है। एक निश्चित ताप पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। एक निश्चित ताप पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। उस ताप को अपन क्या बोलते हैं, इष्टतम ताप। और अगर उस ताप से कम या ज्यादा आप मान करोगे, ताप को बढ़ाओगे घटाओगे तो एंजाइम की क्रियाशीलता घट जाएगी। एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ताप परिवर्तन, इस ताप से कम या ज्यादा ताप करोगे तो एंजाइम की क्रियाशीलता में कमी आ जाएगी। और ये जो ताप रहता है एंजाइमों के लिए, इष्टतम ताप आपके 298 केल्विन से 310 केल्विन के मध्य होता है। एंजाइमों के लिए इष्टतम ताप 298 केल्विन से 310 केल्विन होता है। 310 केल्विन होता है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, 5वीं विशेषता हो गई। अब देखते हैं अगला 6ठी विशेषता, सक्रियक पदार्थों का प्रभाव। सक्रियक पदार्थों का प्रभाव। सक्रियक पदार्थ, कुछ धातु आयन ऐसे होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। कुछ धातु आयन एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। उन्हें कोएंजाइम या सहएंजाइम कहते हैं। जैसे आपके सोडियम आयन, कॉपर आयन या कोबाल्ट आयन। उदाहरण के लिए Na+ आयन, कोबाल्ट+2 आयन, कॉपर+ आयन, कॉपर+2 आयन, ये क्यूप्रस, ये क्यूप्रिक। तो इन आयनों की उपस्थिति में
एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है, इसलिए इनको को एंजाइम या सह एंजाइम कहा जाता है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी शायद पीडीएफ फाइल में आपको नहीं मिलेगा, तो इसको आप ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये 2 चैप्टर में है, मैं आपको यही करा रहा हूं, एक 17वें चैप्टर में भी है। हाँ भाई, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ध्यान से पढ़ लेना। अगला वो आता है इसका गुण, 7वां गुण आता है उत्प्रेरक विष व संनमक का प्रभाव। उत्प्रेरक विष या संदमक का प्रभाव, संदमक का प्रभाव। उत्प्रेरक विष या संदमक का प्रभाव क्या होता है, ये उत्प्रेरक को विषाक्त बना देते हैं। उत्प्रेरक को क्या बना देते हैं, ये विषाक्त बना देते हैं, जिससे इस एंजाइम की सतह पर जो क्रियात्मक समूह, सक्रिय क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, उनको वो अवरोधित कर देते हैं, उनकी वैलेंसीज को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उनको वो क्या कर देते हैं, अवरोधित कर देते हैं, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता घट जाती है। तो कुछ पदार्थ एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित और विषाक्त कर देते हैं, विषाक्त कर देते हैं। ये क्या करते हैं, जो सक्रिय समूह रहते हैं, एंजाइम की सतह पर उपस्थित सक्रिय समूह को अवरोधित कर देते हैं। ये एंजाइम की सतह पर उपस्थित सक्रिय क्रियात्मक समूहों को अवरोधित कर देते हैं, जिसके कारण एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, घट जाती है, या ये पूरी तरह से ही समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन साइनाइड, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड आदि, ये है जो उत्प्रेरक विष या संदमक का कार्य करते हैं। ये एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देती है या एंजाइम को पूरी तरह से ही समाप्त कर देती है। ठीक है भाई, ये एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर रही है या इनको समाप्त कर रही है। अगला गुण आता है लास्ट, कोलाइडी प्रकृति। कोलाइडी प्रकृति, एंजाइम में जो कोलाइडी प्रकृति के होते हैं, एंजाइम कोलाइडी प्रकृति क्या होती है, ये भी अपन अब थोड़ी अगली 1-2 क्लास के बाद ही देख लेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो कोलाइडी मिश्रण ही आएगा, कोलाइडी विलयन।
तो एंजाइम कोलाइडी प्रकृति के होते हैं, कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। इनमें अगर हम विद्युत अपघट्य मिलाएं, इनमें विद्युत अपघट्य, इनमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर, इनमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर इनका स्कंदन हो जाता है, इनका स्कंदन हो जाता है। और जैसे ये इसमें एंजाइम भरा हुआ है, जैसे इसमें आप NaCl डालोगे, NaCl मिलाओगे, तो एंजाइम में जो क्या हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा, जम जाएगा, इसकी क्रियाशीलता खत्म हो जाएगी, इसके अणु अलग अलग हो जाएंगे, ये एक तरह से जम जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो यही इस क्या बताता, किसको बताता है कि ये क्या है, कोलाइडी प्रकृति का होता है। एंजाइम क्या होता है, कोलाइडी प्रकृति का होता है। ठीक हो भाई, ये आपके एंजाइम के क्या हो गए, एंजाइम के गुण या विशेषताएं हो गई। क्या क्या विशेषताएं फिर बता देता हूं। अधिकतम दक्षता, एंजाइम तेजी से कार्य करते हैं, प्रति मिनट में 10 लाख क्रियाकारक के अणुओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा, सूक्ष्म मात्रा, एंजाइम की सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए आवश्यक या पर्याप्त होती है। 1 मोल का 1/10⁶ भाग। उच्च विशिष्ट प्रकृति, एक एंजाइम एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा, ये नहीं कि एक एंजाइम के द्वारा तुम सारी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर दो, एक विशेष अभिक्रिया के लिए एक विशेष एंजाइम पाया जाता है। चौथी, इष्टतम पीएच, एक निश्चित पीएच पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, उसी पीएच को हम क्या कहते हैं, इष्टतम पीएच। और मानव शरीर के लिए इसका मान 7.4 होता है। मानव शरीर की पीएच 7.4 होगी तब एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होंगे। फिर है इष्टतम ताप। इष्टतम ताप क्या है, वह निश्चित ताप जिस पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं उसे इष्टतम ताप कहते हैं। इस ताप से मान को कम करो या ज्यादा करो, आपके एंजाइम की क्रियाशीलता घटेगी। और मानव शरीर के लिए या इष्टतम ताप की जो वैल्यू रहती है वो 298 केल्विन से 310 केल्विन के मध्य होता है, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। फिर है सक्रिय पदार्थों का प्रभाव। तो कुछ आयन, धातु आयन या धातु ऐसे होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उनको हम सक्रिय पदार्थ बोलते हैं या को एंजाइम बोलते हैं। सह एंजाइम, एंजाइम के साथ जुड़े हुए, कॉपर प्लस आयन, कॉपर प्लस 2 आयन, Na प्लस आयन या कोबाल्ट प्लस 2 आयन, ये सब सक्रिय पदार्थ की भूमिका निभाते हैं, एक्टिवेटर की। फिर है उत्प्रेरक विष या संनमक, जो कि एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। कैसे कम कर देते हैं, ये एंजाइम की सतह पर जो सक्रिय क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं उन समूहों को ये अवरोधित कर देते हैं। और एंजाइम उत्प्रेरक या विष की तरह कौन कार्य करता है, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एंजाइम के उत्प्रेरक विष या संनमक का कार्य करते हैं। कोलाइडी प्रकृति, एंजाइम की कोलाइडी नेचर होती है, इनमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर या इनका विद्युत अपवहन करने पर इनका स्कंदन हो जाता है, ये जम जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, इनके आयंस अलग अलग हो जाते हैं, परिक्षिप्त और परिक्षेपण प्रवस्था अलग अलग हो जाती है। तो वो इनकी क्या है, कोलाइडी प्रकृति है। तो इस वीडियो में हमने एंजाइम पढ़े, एंजाइम के एग्जाम्पल पढ़े और एंजाइम के गुण पढ़े। देखो जो ये 8 गुण है यही उत्प्रेरक की विशेषताएं रहती है, यहां पर भी है ये और 17वें चैप्टर में भी है, तो आप यहीं पर इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगली वीडियो में हम एंजाइम की क्रियाविधि और जियोलाइट, ये 2 टॉपिक और बचे हैं हमारे उत्प्रेरक में, उनको पढ़ेंगे कि एंजाइम किस प्रकार से कार्य करते हैं। ताला चाबी सिद्धांत है उसका, एमिल फिशर द्वारा दिया गया, उसको पढ़ेंगे और फिर जियोलाइट को पढ़ेंगे। दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं। उसके बाद हमारा कोलाइडी शुरू हो जाएगा, कोलाइडी।
ओके स्टूडेंट्स, बाय।